हाय फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाथ प्रिज्म में। यहाँ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा 12 का पहला चैप्टर जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितना भी पढ़ाया जाए आप लगातार उससे जुड़े रहें, ताकि आपको आगे जब पढ़ाया जाए तो पीछे वाले में दिक्कत ना हो। फिजिक्स कक्षा 12 की जो है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है, लगातार जुड़ी हुई है, तो आपको पढ़ने में समस्या नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो किसी भी चैप्टर की शुरुआत सबसे पहले उसके चैप्टर के नाम से ही करते हैं। तो सबसे पहले है क्या वैद्युत आवेश। तो जब हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी परिभाषा क्या देंगे। तो हमने देखा है बचपन में हम लोग पेन से खेल खेला करते थे कि पेन को अपने बालों में रगड़कर जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस छड़ की ओर आकर्षित होने लगते थे, उसमें चिपकने लगते थे। तब हम कह सकते हैं कि वह छड़ वैद्युतमय हो गई है, अर्थात उसमें आवेश उत्पन्न हो गया है। तो एक बात और निकल के आई कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरित होने की इस क्रिया को वैद्युत आवेश कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है तब हम कह सकते हैं कि आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, आवेश उत्पन्न हो गया है। यानी हमें वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या मिली कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े उस छड़ की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तब हम कह सकते हैं कि छड़ वैद्युतमय हो गई है, अर्थात उसमें आवेश उत्पन्न हो गया है, और ये जो पूरी क्रिया होती है ये विद्युत कहलाती है। आइए आपको बता दें कि जो आवेश है इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। अगर बात करें आवेश का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक व सबसे बड़ा मात्रक की, तो जब हम बात करेंगे सबसे छोटे मात्रक की तो सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है बेटा? स्टेट कूलाम। अभी हमने पढ़ा कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। अब हम पढ़ते हैं आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में। आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है? तो आवेश के जब हम क्वांटमीकरण के बारे में पढ़ेंगे तो आवेश का क्वांटमीकरण, इसका हम फार्मूला देखते हैं सबसे पहले। तो इसका फार्मूला होता है Q बराबर NE। Q बराबर NE, जहां Q क्या है? तो हमें पता है कि जहां Q बराबर आवेश, N क्या है? N बराबर इलेक्ट्रॉनों की
संख्या और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। आपको बता दूं कि जो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आवेश के क्वांटमीकरण की अगर आपसे परिभाषा पूछ दे, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप देखिए, आप फिजिक्स को याद करने की अपेक्षा उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहां दिया गया है Q बराबर NE, तो अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो हमें दिमाग में रखना है कि Q क्या है, आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यानी किसी भी पदार्थ का मूल आवेश उसके एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, उसके इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी क्या बताया कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित आवेश अपने इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात n इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड +-n हो सकता है, किंतु n की वैल्यू +-1/3 +-3/2 ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अर्थ क्या हुआ कि आवेश की वैल्यू भिन्नात्मक रूप में संभव नहीं है। किंतु अभी हाल ही में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ की खोज की जहां पर उसका जो आवेश का वैल्यू है, आवेश का मान है, वो भिन्नात्मक रूप में संभव है, किंतु उसे अभी हमें ध्यान नहीं देना। हमने क्या पढ़ा कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित आवेश अपने इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। यानी हम अगर कह दें कि किसी भी पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, 5 इलेक्ट्रॉन कमी में है, या 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी पदार्थ में 1/3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। समझ में आ गया होगा, भिन्नात्मक रूप संभव नहीं है। आइए इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। हम प्रश्न देखेंगे। मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक पदार्थ है कि किसी पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। क्या बताया? किसी पदार्थ में 5 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो बताइए कि उस पदार्थ में आवेश की मात्रा कितनी होगी एवं आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो ध्यान देना, कितने इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। अब हमारे पास फार्मूला है Q बराबर Ne। क्यों? क्योंकि Q बराबर क्वेश्चन मार्क, तो Q बराबर Ne। तो जब Q की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए Q बराबर N की वैल्यू 5, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यानी 1.6 तो 8.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब एक बात ध्यान दीजिए, हमने कहा 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अधिकता का मतलब जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां कौन सा आवेश? तो ऋण आवेश। अब ध्यान देना, अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार की। तो आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश होता है हमारा 2 प्रकार का। आवेश के अगर हम प्रकार की बात करें तो आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज। तो जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अगर हम बात करें धन आवेश की, तो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी वहां धन आवेश, और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वहां ऋण आवेश। यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हो जाता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की, तो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी
वहां धन आवेश, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वहां ऋण आवेश होता। अब आवेश के प्रकार हो गया, आवेश का क्वांटमीकरण हो गया, वैद्युत आवेश हो गया। अब बात करते हैं आवेश संरक्षण की। तो आवेश संरक्षण है क्या, ध्यान देना बेटे, जहां पर ये नाम आ जाए संरक्षण, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या है, या कोई भी संरक्षण आ जाए, जहां एक शब्द आ जाए ये संरक्षण, तो वहां याद रखना, आपको ऊर्जा संरक्षण दे दे, आवेश संरक्षण दे दे, तो हम सीधे सीधे करते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है, केवल इसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। अब पढ़ते हैं कूलाम का नियम। वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम बताया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, या वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम कहते हैं, और इसके द्वारा हम वैद्युत बल निकालते हैं। वैद्युत इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वैद्युत बल निकालेंगे। और वैद्युत बल जब निकालेंगे तो आइए देखते हैं कूलाम ने अपने नियम में क्या बताया। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, मान लिया ये दो बिंदु आवेश हैं Q1 Q2 और ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तब कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो बिंदु, और कैसे बिंदु, स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, तो किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने दोनों बात लिख दी। क्या बताया, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका प्रूफ करेंगे, तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब इसकी पुनः वैल्यू निकालेंगे, अब जब अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाने के बाद एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, यानी F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसकी वैल्यू लिखेंगे K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती है निर्वात के लिए, किसके लिए, निर्वात के लिए, यानी F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये आ गया हमारा फार्मूला, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात अथवा वायु के लिए
अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब यदि निर्वात अथवा वायु न दे के कोई माध्यम दे दे, माध्यम क्या हो, K हो, तो हम क्या लिखते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमारे किसी माध्यम के लिए वैल्यू है, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो हमारा एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता। और आपका आज का काम है कि आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान देना बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और यहां से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल देंगे। कूलम के नियम की कुछ सीमाएं हैं। कूलम के नियम की सीमाएं क्या है कि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है, कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सही है, और कूलम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सही है। यानी कूलम का नियम ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो आवेश होना चाहिए वो कैसे आवेश होने चाहिए, तो हमें मिला कि आवेश हमारा बिंदु आवेश होना चाहिए, और दूसरी बात जो आवेश होना चाहिए वो स्थिर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। तीसरी बात, जो आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी है यानी r की वैल्यू 10⁻⁻15 से कम नहीं होनी चाहिए। 10⁻⁻15 जो दूरी है मीटर, 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी पर ये वैद्युत बल संबंधी कूलम का नियम सही नहीं। तो आज हमने आपको बताया वैद्युत आवेश के बारे में, आवेश के प्रकार पढ़े, ऋण आवेश, धन आवेश, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा, आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ा, आवेश संरक्षण का नियम पढ़ा, कूलम का नियम पढ़ा। आप इतना तैयार करिए, इसके आगे की क्लास कल होगी और कल हम आपको बताएंगे वैद्युत आवेश संबंधी वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में क्या संबंध है, रिलेशन क्या है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे साथ और प्रॉपर लेते रहिए रोज की क्लासें पाठ 3 पर।